हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस हमने इस प्लेलिस्ट में दो वीडियो को रिलीज किया था। पहला वीडियो था लाइब्रेरी एंड जो कि अदर सॉफ्टवेयर रिक्वायर है ओपीसी डीए से डेटा रीड करने के लिए। ठीक है, उन सभी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में था। ठीक है, एंड सेकंड वीडियो जो हमने रिलीज किया था वो था पाइथन की हेल्प से हम किसी भी ओपीसी डीए सर्वर का डेटा रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने देखा था कि एक टैग का डेटा रीड करना है, ओनली सिंगल टैग का डेटा रीड करना है तो वो कैसे रीड करेंगे। मल्टीपल टैग्स का डेटा रीड करना है तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज हमने उस वीडियो में देखी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके पास अपने सिस्टम में कहीं पे ओपीसी डीए सर्वर रनिंग है, ठीक है, आपका कहीं पे पीएलसी लगा हुआ है फील्ड में, अदरवाइज आपका स्टार्टअप रनिंग है उसमें ओपीसी डीए सर्वर रनिंग है। ठीक है, उसमें से आपको हिस्ट्री निकालनी है या फिर आपको डेटा लॉगिंग खुद का करना है। ठीक है, अगर आपका कोई सिस्टम है जहाँ पे डेटा लॉगिंग सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो सिर्फ आपको ओपीसी डीए पे डेटा दे सकता है, लॉग नहीं कर सकता। ठीक है, एंड आपको आपका रिक्वायरमेंट है कि आप उस डेटा को कहीं पे लॉग करें। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको रिपोर्ट जनरेट करना होता है एक्चुअल फील्ड में। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस चाहिए आपके पास कि इतने टाइम में मेरे इतने डेटा लॉग हुए एंड मेरा ये वैल्यू था हर एक टैग या फिर हर एक वेरिएबल का या फिर हर एक सेंसर का। ठीक है, उन सभी चीजों का एक लॉग होना चाहिए आपके पास, तभी आप सिस्टम को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, एंड उसका एनालिसिस निकाल पाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ओपीसी डीए का सर्वर कहीं पे आपके सिस्टम में रनिंग है, तो फिर उस डीए सर्वर में आपके पास सपोज 2000 या फिर मोर देन 2000 वेरिएबल या फिर टैग है। ठीक है, तो उनमें से आप सिलेक्टेड वेरिएबल या फिर सिलेक्टेड टैग को डेटा लॉग कैसे कर सकते हैं, सिलेक्टेड टैग का डेटा लॉगिंग आप कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एक जीयूआई बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें आप ओपीसीडीए जो भी सिस्टम में अवेलेबल सर्वर है उन सभी में से आप सिलेक्ट कर पाओगे कौन से सर्वर में से डेटा चूज करना है। उसके बाद उस सर्वर में जितने भी टैग अवेलेबल होंगे या फिर वेरिएबल अवेलेबल होंगे उन सभी का लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किन किन वेरिएबल का डेटा लॉग करवाना है अपने एसक्यूएलाइट टेबल में। ठीक है, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यानी कि जो जो मैंने सिमुलेटर या फिर जो जीयूआई बनाया है वो सिर्फ एसक्यूएलाइट में डेटा स्टोर कर रहा है फॉर टाइम बीइंग। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में डेटा लॉग करना है या फिर मोंगोडीबी में डेटा लॉग करना है या फिर कोई अनदर डेटाबेस में डेटा लॉग करना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सो यहाँ पे मेरा है फाइनली ये मेरा कोड है एंड ये मेरा डेटाबेस है। अगर मैं इस डेटाबेस को अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मुझे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। सो यहाँ से मैंने इसे कर दिया डिलीट। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसे सॉफ्टवेयर का जीयूआई देखते हैं कि वो कैसा है। तो पाइथन जीयूआई डॉट पीवाई। ठीक है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। सो ये हमारा जीयूआई का फर्स्ट लुक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपीसी सर्वर सिलेक्शन, आपके सिस्टम में जितने भी ओपीसी सर्वर है उन सभी का लिस्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्नाइडर का जो साइटेक्स कार्ड है उसका ओपीसी डीए सर्वर है ये। उसके बाद कैप सर्वर का है, उसके बाद स्नाइडर का ओपीसी फैक्ट्री सर्वर का ओपीसी डीए सर्वर है एंड उसके बाद मैट्रिकन का ओपीसी डीए सिमुलेटर है। ठीक है, सो अभी मैं इस वीडियो में स्नाइडर का जो ओपीसी फैक्ट्री सर्वर करके जो डीए सर्वर है उससे मैं डेटा गैदर करूंगा एंड देन मेरे एसक्यूएलाइट टेबल में इसे डंप करवाऊंगा यानी कि लॉग करवाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा है स्नाइडर हॉट ओएफएस 2। ठीक है, उसे मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे मेरा सर्वर रनिंग हो गया एंड मेरे जितने भी टैग है इस सर्वर में, ठीक है, अभी मैंने इस सर्वर को ऐसे सेट किया है कि वो हर एक वेरिएबल यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को रैंडमली मूव करेगा, रैंडमली चेंज करेगा। ठीक है, उस तरह से मैंने ऑलरेडी इसे कॉन्फ़िगर करके रखा है। इसमें जितने भी टैग अवेलेबल हैं उन सभी का वैल्यू रैंडम चेंज होगा। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 500 के बीच में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है टेस्ट PLC exclamation mark test dot t underscore 1 and t underscore 2 and test underscore 1850, इन तीन वेरिएबल का डेटा मुझे लॉग करना है। ठीक है, अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने तीन वेरिएबल को सिलेक्ट किया। अगर आपको सभी वेरिएबल का डेटा लॉग करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्ट नन करना है तो सिलेक्ट नन। ठीक है, एंड अगर आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ ये तीन वेरिएबल का ही डेटा चाहिए तो आप यहाँ से तीन वेरिएबल भी चूज कर सकते हैं। ठीक है,
एंड अगर आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। एंड अगेन मैंने इन 3 वेरिएबल को चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डेटा लॉगिंग का रेट कितना रखना है आपको, यानी कि आप कितने सेकंड में डेटा लॉग इन वेरिएबल की वैल्यू का डेटा लॉग करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दिया, अरे हर 10 सेकंड पे मेरा डेटा लॉग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट लॉगिंग, स्टॉप लॉगिंग। एंड यहाँ पे जो लॉग आएगा उसे आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एंड उस लॉग को आपको कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पूरा एप्लीकेशन है। तो अभी हम 3 वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं एंड डेटा लॉगिंग का रेट रखते हैं 10 सेकंड एंड यहाँ से स्टार्ट लॉगिंग, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड लॉग एट टाइम, यहाँ पे टाइम आ गया। 3 रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में लॉग हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। सो अभी हमारा डेटाबेस इसी फ़ोल्डर में बनेगा जिसका नेम होगा डेटा लॉगर। अगर मैंने इसे ओपन किया एंड यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट है टेम्पररी डेटा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी टोटल 3 लॉग पड़ चुके थे मेरे सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 टोटल 3 लॉग पड़ चुके हैं। अब ये 4th लॉग डंप हुआ, ठीक है। सो जितने भी लॉग डंप होंगे वो सारे आपको इस डेटाबेस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका एप्लीकेशन है सिर्फ डेटा को लॉग करना है ओपीसीडीएस सर्वर के थ्रू, तो आप इस वाले जीयूआई का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको डेटा लॉगिंग स्टॉप करना है तो यहाँ से आप डेटा लॉगिंग को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये लॉगिन को क्लियर करना है तो आप क्लियर डेटा भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका सपोज माइंड चेंज हो गया कि मुझे ये सिर्फ 2 वेरिएबल का ही डेटा लॉग करना था, तो 1850 का डेटा लॉग नहीं करना था, तो आप यहाँ से उसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अगेन स्टार्ट लॉगिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका 2 नंबर ऑफ वेरिएबल का डेटा ही आपके डेटाबेस में लॉग होगा। सो बाकी का जो वेरिएबल होगा उसका डेटा यहाँ पे लॉग नहीं होगा, ठीक है। सो अगर मैं इस पूरे डेटाबेस के रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं, डिलीट रिकॉर्ड, सेव, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 2 वेरिएबल जो है वो उसी का डेटा हर एक 10 सेकंड पे यहाँ पे लॉग होगा, ठीक है। देखो जैसे ही 10 सेकंड हुआ मेरा सेकंड लॉग पड़ गया, यहाँ पे एवरी 10 सेकंड मेरा डेटा लॉग होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 40:03, 40:13, 40:23, ठीक है। इस तरह से मेरा कंप्लीट डेटा लॉग यहाँ पे बनेगा। सो अगर आपका एप्लीकेशन है कि सिर्फ आपको ओपीसीडीएस सर्वर से डेटा रीड करके उसे लॉग करना है, तो फिर आप इस जीयूआई टूल का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि उसमें इसमें आपको कोई और भी ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो वो भी इस जीयूआई टूल में पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ डेटा लॉग करना है ओपीसीडीएस सर्वर का डेटा रीड करके, तो फिर ये टूल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो अभी हम इस डेटा लॉगिंग को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डेटा हमारे लॉग हुए हैं उन सभी का वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा विथ क्वालिटी। अगर क्वालिटी यहाँ पे बैड होगा तो उस डेटा का लॉगिंग यहाँ पे नहीं होगा, वो पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा GUI टूल बना हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा ओपीसी सर्वर, इसे अभी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा टूल है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर बिजनेस इंक्वायरी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।